अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। रिचर्ड ग्रनेल को AI वीडियोज़ की मदद से गुमराह किया गया। सरबराह अमरीकी सरमायाकार वफ़द जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मैं यहाँ मुज़ाकिरात के लिए नहीं कारोबार के लिए आया हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार वफ़द की मुलाकात, सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख़याल। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मुलाकात में मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर भी एतमाद का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद पीका एक्ट कानून बन गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने यह बिल मंजूर किया था। इसके अलावा सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी, जबकि नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वीमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल को बेहतर बनाने की अपील कर दी। पार्लियामेंट कैफेटेरिया में PTI रहनुमाओं से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में कहा, बतौर स्पीकर मेरी जिम्मेदारी है कि हर मेंबर से अच्छा ताल्लुक रखूं। मुज़ाकिरात की बहाली के हवाले से हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही बेहतर बता सकते हैं। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। जो नहीं चाहते थे कि इसका कोई पॉलिटिकल हल निकले। मसाइल का हल जब पॉलिटिशियंस आपस में बैठते हैं तो पॉलिटिकल हल निकल आता है, और सिर्फ 2 मुतालिबात रखे हैं। इसको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाना हुकूमत के फॉल्ट है। मुज़ाकिरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकिरात में संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालिबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1 महीना मुज़ाकिरात हुए, कोई हल नहीं निकला। मुज़ाकिरात में ऐसे लोग मौजूद थे जो सियासी हल नहीं चाहते थे। आप मुज़ाकिरात की कोशिशें करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से पूछ लिया, शिकवा किया कि आप मुज़ाकिरात करते मगर कम अज़ कम हमें आगाह तो करते। PTI क़यादत और सरबराह JUI में मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की सूरत में उनके साथ PDM वाला सलूक न होने की गारंटी मांग ली। उधर हनीफ अब्बासी ने मौलाना को खबरदार कर दिया, कहा मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकिरात से पहले अच्छी तरह गौर कर लें। PTI को जब मौका मिला वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवि और रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने DGFIO को ओहदे से हटा दिया। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जान मोहम्मद DGFIA का चार्ज तफवीज़। IG खैबर पख्तूनख्वा को भी ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात कंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG KP तैनात। You must change your mindset. You do not go to court if you have a problem, if you have a dispute. You try to negotiate, you try to mediate, you try to arbitrate, and if nothing works, God forbid, very rare would you see a main case getting decided because there's so many cases, there's so much rush in the courts. पाकिस्तान का मसला ये है कि जिसका मसला होता है वो अदालत आ जाता है। 24 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। 86% ज़ेर अल्तवा केसेस ज़िलाई अदालतों में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा अदालतों में जजेस की तादाद कम है, लोग तस्वीर के लिए सिर्फ अदालत का रुख करते हैं, मुतबादिल ज़राए पर नहीं जाते। हर चीज़ पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सोच और रविश को बदलना होगा। जब किसी भी जगह मसला हल ना हो तो फिर ही अदालत आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, सिविलियन और फौजी जवानों के ट्रायल में फ़र्क होता है।
खदा हारिस ने जवाब दिया, फौजी भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं, दोनों के मिलिट्री ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं होता। फौजियों के तो होते ही मिलिट्री हैं, अगर मिलिट्री ट्रायल ना हो तो डिसिप्लिन कायम ना हो। जस्टिस मंदुखिन ने कहा, जो कानून फौजियों से मुताल्लिक है वो आम आदमी पर कैसे लागू होगा? अगर सिविलियन का फौजियों के साथ ताल्लुक हो तो उसका ट्रायल हो सकता है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद रह जाने वाले जदीद हथियार पाकिस्तान और उसके शहरियों की सलामती के लिए गहरी तशवीश का बायस रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों की वापसी के अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह हथियार TTP समेत दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान काबुल में हुक्काम से मुसलसल मुतालबा करता आया है कि वो हथियार गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए इक़दाम करें। Your name? Why you want to know my name? Why do you want to know my name? मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है ताकि इनको हम कन्विंस करके किसी सेफ जगह पे ले जाएं जब तक इनका वापस जाने का कोई सीन बने, बट क्योंकि ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून लड़के के घर पहुंच गई। इमारत की पार्किंग में बैठ गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नौजवान और उसके घर वाले फ्लैट बंद करके चले गए। खातून ने बात करने के लिए हज़ारों डॉलर का मुतालबा कर दिया। पुलिस की जानिब से अमरीकी खातून को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चों की मां ने कराची एयरपोर्ट पर भी हंगामा किया और अमरीका जाने वाले तैयारे पर सवार होने से इनकार किया। अमरीकी कौंसल खाने की टीम भी मनाने में नाकाम रही। कराची में जराइम की भरमार, डाकू बेलगाम। कोरंगी नंबर 4 में दुकान में डकैती। 3 डकैतों ने असलहे के जोर पर दुकानदारों और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। मुलजिमान 4.5 लाख रुपए कैश और 37 महंगे मोबाइल फोन ले उड़े। मुकदमा दर्ज। गुलशन हदीद में डाकुओं की तेज तरीन कार्रवाई। 15 सेकंड में शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। सिर्फ मोबाइल ही नहीं छीना बल्कि शहरी को ज़दोकोब भी किया। में अल्लाह के फजल से लैंड ग्रैबिंग बहुत ही कम ना होने के बराबर है। अभी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी अकाउंटेबिलिटी और सजाएं हैं शायद किसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के में नहीं है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उढ़ो ने जमीनों पर कब्जों में कमी का दावा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, लैंड ग्रैबिंग ना होने के बराबर है। पुलिस में जितनी सजाएं हैं कहीं और नहीं। बिलावल हाउस में गुज़िश्ता रोज कराची के बड़े ताजिरों ने जमीनों पर कब्जे की शिकायत की थी। नहीं तो मैं गया नहीं कि वहाँ भी उनको ये ख्याल था कोई ऐसा सवाल ना हो जाए कि जो मजीद उन्हें गिरा गुजरे, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को या तो बुलाया नहीं और बुलाया तो मौका नहीं दिया। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको नागवार गुजरी। ताजिरों के ज़ोहराने में जिन्हें बुलाया गया उन्हें सवाल का मौका तक नहीं दिया गया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, आपका बयान मीडिया पर देखा तो उसकी वजाहत भी जारी की। सिंध हुकूमत को मेरे बयान पर चिरागपा नहीं होना चाहिए था। कराची में बल्दियाती निज़ाम तबाह बर्बाद है। अमन व अमान के मसाइल बहुत ज़्यादा है। इतने मसाइल पर सिंध हुकूमत टस से मस नहीं हुई। कराची के इलाके लियाकताबाद पुल से उतरने वाले ट्रक की 3 मोटरसाइकिल और कार को टक्कर मार दी। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नौजवान सड़क अबूर करते हुए ट्रक की जद में आ गया। मुश्तइल अफराद के ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। रात से जो मसला हुआ था तो हमने केसी से रब्ता किया था। देखें, PMTU हमारी मिल्कियत है तो हमारी बाउंड्री के अंदर ही उसमें लगा हुआ है। ये सब स्टेशन 1 है जहाँ पर ये मसला हुआ। तो PMT काफ़ी पुरानी है, 15 साल पुरानी है। वो उस पर डिफ़ॉल्ट हो गया, वो बन नहीं सक रही थी।
के इलेक्ट्रिक ने मरीजों को भी न बख्शा। ट्रांसफार्मर में खराबी के बाद सिविल अस्पताल का आधा हिस्सा बिजली से महरूम। मुख्तलिफ शोबों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुताबिक ऑपरेशन भी मुलतवी। ऑर्थोपैडिक, OTP कॉम्प्लेक्स, मेडिकल 1-2 और सर्जिकल 1-2 में बिजली मुअत्तल। MS सिविल अस्पताल खालिद बुखारी ने कहा, जनरेटर चलाकर बिजली फराहम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक PMT तब्दील नहीं कर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत, दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। मरियम नवाज बोली, रिंग रोड की तकमील से लाखों शहरियों को सफ़र में आसानी होगी, मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA को 48 घंटों में काम रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मंदूब ने कहा, UNRWA से ताउन और राबिते भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। UNRWA को काम से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतक़िली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। फ़लस्तीनियों की जगह अमरीका इसराइलियों को निकाल कर ग्रीनलैंड में बसा दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका पर तंज़। कहा, अमरीका फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के बजाय इसराइलियों को बेदखल करने की कोशिश करे और उन्हें ग्रीनलैंड में बसा दे। इस तरह अमरीका एक तीर से दो शिकार कर लेगा। तर्जुमान फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भी कहा कि फ़लस्तीनियों की बेदखली एक गैर मुनसिफाना इक़दाम होगा और मिस्र इसमें शरीक नहीं होगा। चीन ने साबित कर दिया, जरूरत इजाद की मां है। गैर मारूफ कंपनी डीप सीक ने पाबंदियों के बावजूद AI पर अमरीकी बालादस्ती को खत्म कर दिया। डीप सीक ने ChatGPT, जेमिनी और क्लॉड AI को पीछे छोड़ते हुए टैक की दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। डीप सीक एप्पल ऐप स्टोर के चार्ट में सबसे ऊपर। ChatGPT मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। डीप सीक के बानी लियोंग वेनिफेंग को AI हीरो करार दे दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हादसा 2 गैस सिलेंडर फटने से पेश आया। आग खेमों तक फैल गई, जिसके सबब भगदड़ मच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू होते ही बिक गए। शायकीन में जबरदस्त जोश व खरोश। पहले मरहले में 30% टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंग्लैंड, पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश मैचेस के तमाम टिकट्स मुकम्मल तौर पर फरोख्त। PCB के मुताबिक आवाम का टिकटों की खरीदारी में जबरदस्त रद्द-ए-अमल इंतहाई खुशाइन है। दूसरे मरहले में फिजिकल टिकट 3 फरवरी से फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। बाबर आजम की मुसलसल खराब कारदगी। RCC टेस्ट रैंकिंग में 3 दर्जे नीचे चले गए। आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज 19वें नंबर पर आ गए। फ्लॉप सलमान अली आगा की 2 दर्जे तरक्की 21वें नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में एजाज अपने नाम कर लिया। हम वतन खिलाड़ियों रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ते हुए 10,000 रन बनाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। पाक भारत क्रिकेट मुकाबले, खेल या जंग। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट पर खुसूसी वीडियो का ट्रेलर जारी कर दिया। पाक भारत मैचेस के यादगार लम्हात को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। शोएब अख्तर, वक़ार इनिस, सौरव गंगोली और वीरेंद्र सहवाग के तबसरे शामिल। चीन में नए क़मरी साल का शानदार आगाज। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के सालाना मेले ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। बराह रास्त नशरियात की व्यूअरशिप में करोड़ों देखने वालों का इजाफा। टीवी शो में रक्स, सोपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट्स और दीगर परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट ली।
सिडनी ऑस्ट्रेलिया के चाइना टाउन में नए कबील साल की खुशियां, चीनी बाशिंदे ड्रैगन बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।